गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आज की मैगज़ीन में अपनी ही हु कम्स इनटू इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स। तो पिछली वीडियो में अपन ने देखा था कि ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। तो आज ये क्लीन हैंड्स वाली है, उसके अंदर फ्यूचर कंडक्ट के बारे में, इसके अंदर पास्ट कंडक्ट के बारे में। द मैगज़ीन इज द गेट कीपर ऑफ लॉ ऑफ इक्विटी। While he who seeks equity must do equity, looks at your future obligation in a case, clean hands look at your past conduct. सो ये गेट कीपर की तरह काम करती है लॉ ऑफ इक्विटी के लिए। और जो अपन ने पहली मैक्सिम दी थी वो फ्यूचर ऑब्लिगेशन से बात करती है और ये पास्ट कंडक्ट के बारे में। इट मीन्स दैट इफ़ यू हैव एक्टेड डिसऑनेस्टली, अनफेयरली और इलीगली इन द वेरी मैटर यू आर कंप्लेनिंग अबाउट, द कोर्ट विल रिफ्यूज टू हेल्प यू इवन इफ यू हैव अ टेक्निकल लीगल राइट। मतलब अगर आपने डिसऑनेस्टली एक्ट किया हो, अनफेयरली एक्ट किया हो या फिर इलीगली एक्ट किया हो, जो भी मैटर आप कोर्ट के सामने कंप्लेन कर रहे हो उस मैटर में, तो कोर्ट आपको मदद करने से रिफ्यूज़ कर देगा, भले ही आपके पास अधिकार हो। द इक्विटी विल नॉट बी एन accomplice टू अ पर्सनस ओन रॉन्ग डूइंग। मतलब इक्विटी हर किसी को नहीं मिलती, या फिर इक्विटी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगी अगर आप खुद ने खुद ही रॉन्ग करा हो तो। मीनिंग एंड कोर प्रिंसिपल। द कोर्ट ऑफ इक्विटी इज अ कोर्ट ऑफ कंसाइंस इफ अ plaintiff's own conduct is tainted by fraud, trickery or breach of faith regarding the dispute, their hands are dirty। मतलब इक्विटी का कोर्ट जो है वो बेस है कोर्ट ऑफ कंसाइंस। कंसाइंस का मीनिंग सत सत विवेक बुद्धि। मतलब एक क्या बोल सकते हैं अपन उसको, जज की मेंटेलिटी पे बेस है या जज के डिस्क्रिशन पे बेस है। तो अगर कोई प्लेंटिफ खुद के ही कंडक्ट के अंदर उसने फ्रॉड करा हो, ट्रिकरी करी हो या ब्रीच ऑफ फेथ करा हो डिस्प्यूट से रिगार्डिंग, मतलब उसके हाथ डर्टी हो, द टेंट मस्ट बी रिलेटेड। द डर्ट ऑन द हैंड्स मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन और लिटिगेशन बिफोर कोर्ट। तो ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो भी डर्ट है उसके हाथ के ऊपर, वो जो लिटिगेशन या जो ट्रांजैक्शन कोर्ट के सामने चल रहा उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हो। द कोर्ट इज नॉट अ जज ऑफ प्लेंटिफ जनरल मॉरल कैरेक्टर इन लाइफ, ओनली देयर कंडक्ट इन द केस एट द हैंड। मतलब कोर्ट प्लेंटिफ का जज नहीं रहता, वो सिर्फ उसके हाथ में जो केस रहती उस उनको न्यूट्रली सॉल्व करता। वो सिर्फ उसके लिए प्लेंटिफ को जज करता कि उसका कंडक्ट कैसा था उस केस के अंदर, ना कि उसका जनरल मॉरल कैरेक्टर कैसा है लाइफ के अंदर। डिनायल ऑफ रिलीफ। इफ दिस मैक्सिम अप्लाइज, द कोर्ट डजंट जस्ट एडजस्ट द रिजल्ट, इट मे completely dismiss the case and refuse to grant any equitable relief like injunction or specific performance। अगर ये मैक्सिम अप्लाई होती है तो उस कंडीशन में कोर्ट बस रिजल्ट को एडजस्ट नहीं करता, बल्कि केस को कम्प्लीटली डिसमिस करता और मना कर देता कोई भी इक्विटेबल रेमेडी ग्रांट करने से प्लांटिव को। Application in Indian law. In India, this principle is strictly applied, especially in cases involving discretionary remedies under Specific Relief Act 1963। उसके अंदर आता है separation of fact, उसको ही बोलते हैं यूबर रिमा फाइट्स। In Indian courts, if a party filed a petition for an interim injunction stay order but hide important fact from the judge to get that order, the court will vacate the stay immediately under this maxim। मतलब अगर कोई व्यक्ति पिटीशन फाइल करता है इंटरिम इंजंक्शन के लिए या फिर स्टे ऑर्डर के लिए, और बट वो एप्लीकेशन फाइल करते वक्त या फिर कोर्ट को ये बोले या फिर गलत बात बोले या फिर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई नहीं कोर्ट को, वो ऑर्डर कोर्ट ग्रांट कर दे, देन बाद में अगर कोर्ट को मालूम पड़ा कि उसने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाइड करी, तो कोर्ट वो स्टे को इमीडिएटली कैंसिल कर देगा इस मैगजिम के तहत। Case law principle. One who seeks equity must speak the whole truth. Concealment of material fact is considered unclean hands। मतलब अगर आपको इक्विटी चाहिए तो आपको पूरा सच बताना पड़ेगा। आप कोई भी फैक्ट अगर छुपा रहे हो तो, सॉरी, अगर आप कोई भी फैक्ट छुपा रहे हो तो उस कंडीशन में वो अनक्लीन हैंड्स माना जाएगा। Specific Relief Act 1963। Several sections embody this principle। Section 16 subsection C, specific performance of a contract cannot be enforced in favor of a person who fails to prove that they have performed or were always ready and willing to perform their part of contract।
मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं किया जा सकता उस पर्सन के फेवर में जिसने फेल कर गया वो ये प्रूव करने में कि उसने वो परफॉर्म या फिर वो ऑलवेज रेडी या फिर विलिंग टू परफॉर्म उसका पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो ये सिंपल है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं किया जा सकता उस पर्सन के फेवर में कि वो फेल कर गया प्रूव करने से कि उसने परफॉर्म किया था उसका जो पार्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर का, या फिर वो रेडी था वो फुलफिल करने के लिए, या वो विलिंगनेस थी उसकी परफॉर्म करने के लिए, बट वो फेल कर गया ये सब प्रूव करने में। देन उस कंडीशन में जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। Section 38 and 41. The court can refuse to grant an injunction if the conduct of plaintiff or their agents has been such as to disentitle them to the assistance of the court. मतलब कोर्ट रिफ्यूज भी कर सकता है इंजंक्शन ग्रांट करने में अगर कंडक्ट ऑफ प्लेंटिफ या फिर उसके एजेंट का कोर्ट को सही नहीं लगा, जिसकी वजह से कोर्ट ने डिसएंटाइटल कर समझा उनको असिस्टेंस देने में। Indian Trust Act 1882. If a beneficiary of a trust encouraged or participated in a breach of trust by trustee, that beneficiary cannot later sue the trustee for that specific loss. मतलब अगर कोई बेनिफिशियरी हो ट्रस्ट का, उसने इनकरेज किया या खुद होके पार्टिसिपेट करा कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ट्रस्टी द्वारा, देन बाद में बेनिफिशियरी उस ट्रस्टी पे केस नहीं कर सकता उस लॉस के लिए, क्योंकि उसने ही उसको इनकरेज और पार्टिसिपेट करा था उसके अंदर। देयर क्लीन हैंड्स वर लॉस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेटेड इन द रॉन्ग। मतलब उनके जो अच्छे हाथ थे, क्लीन हैंड, वो खो गए जब उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया उस रॉन्ग के अंदर। कंपैरिजन सीकिंग इक्विटी वर्सेस क्लीन हैंड अपन ने पिछली वीडियो में भी देखा। सिंपल है, इसके अंदर प्लेंटिफ आफ्टर के सूट वाला कंडक्ट कैसा रहेगा उस पर डिपेंड रहता। ये बिफोर सूट मतलब पास्ट कंडक्ट देखा जाता है। इसके अंदर एक इम्पोज द कंडीशन ऑन रिलीफ, इधर मतलब एक्ट फेयरली देखा था अपन ने पिछले इसमें, इधर रहता कोर्ट मना कर देता रिलीफ देने से एंटायरली। देन एग्जाम्पल, कोर्ट बोलता आई विल कैंसिल योर कॉन्ट्रैक्ट, बट आपने रिटर्न करना पहले डिपॉजिट। इधर कोर्ट बोलता है आपने मुझे आपने डिफेंडेंट को ट्रिक करा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में, देन मैं आपको मदद नहीं करूँगा क्योंकि आप ही इधर बुरे इंसान हो ऐसा। So limits to maxim. The court will not apply this maxim blindly. There are certain exceptions. सबसे पहले public interest. If denying the relief would harm the public more than helping the unclean plaintiff, the court may still act. मतलब अगर कोई रिलीफ हो उसको कोर्ट डिनाई कर रहा हो जो कि हार्म करेंगी पब्लिक को ज़्यादा, भले ही वो जो अनक्लीन प्लेंटिफ है उसको हेल्प करने के बजाय, तब भी कोर्ट एक्ट करेगा। मतलब ऐसा है कि अगर ये रिलीफ ना दी जाए तो पब्लिक का ज़्यादा हार्म होगा, तो उस कंडीशन में भले ही वो व्यक्ति अनक्लीन हैंड का हो बट कोर्ट एक्ट करेगा ताकि पब्लिक इंटरेस्ट सिक्योर रहे। अनरिलेटेड मिसकंडक्ट, इफ अ मैन इज नोन थीप बट इज सुइंग फॉर लेजिटिमेट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वेयर ही डिड नथिंग रॉन्ग, द कोर्ट विल नॉट कॉल हिज हैंड अनक्लीन फॉर दैट स्पेसिफिक केस। मतलब कोई आदमी चोर है करके जाना जाता, बट अगर वो केस कर रहा कि उसकी लेजिटिमेट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है कोई, तो उसमें उसने कोई गलत नहीं करा, देन कोर्ट भले ही उसके अनक्लीन हैंड हो बट उस पर्टिकुलर केस में उसको अनक्लीन नहीं समझेगा। क्लीन हैंड्स, इफ द प्लेंटिव हैज़ ऑलरेडी अनडन देयर रॉन्ग और मेड फुल रेस्टिट्यूशन बिफोर कमिंग टू कोर्ट, देयर हैंड्स में बी कंसिडर्ड क्लीन अगेन। मतलब कोर्ट के अंदर आने से पहले ही उसके जो गंदे हाथ थे उसने उसको धो दिया, मतलब जो भी रॉन्ग करा था उसको फिर से राइट कर दिया या फिर रेस्टिट्यूट करके दिया, देन कोर्ट फिर उनके हाथों को क्लीन समझेगा। प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन समझो अभी। इमेजिन पर्सन ए एंड पर्सन बी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल हाउस। Person A, the buyer, uses a forged bank statement to convince person B that they have the money. Later, person B refuses to sell. If person A goes to court to demand specific performance of contract, the court will discover the forgery and say, "You lied to get this deal. You have come with unclean hands. Case dismiss." मतलब इधर एग्जाम्पल है कि एक ए नाम का व्यक्ति था, एक बी नाम का व्यक्ति था। वो दोनों एक एग्रीमेंट में जाते हैं एक घर को बेचने में, मतलब सेल एग्रीमेंट रहता है, सेल डीड रहती। उसके अंदर एक बी जो नाम का जो व्यक्ति है वो ए नाम के व्यक्ति को घर बेचने वाला है, क्योंकि
ए उसको फोर्ज बैंक स्टेटमेंट दिखा के कन्विंस कर लेता कि मेरे पास पैसा है, तो उनके बीच वो इशार चिट्ठी वगैरह हो जाती। लेकिन बाद में मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं रहती, सिर्फ वो क्या टोकन मनी वगैरह हो जाता है उनके बीच में, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करते उसका। तो उसके बाद बी रिफ्यूज़ कर देता सेल करने में हाउस, और उसको टोकन मनी रिटर्न कर देता। देन ए कोर्ट में जाता और डिमांड करता कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो। तो उस कंडीशन में कोर्ट को ये डिस्कवर करा कि जो ए ने फोर्ज बैंक स्टेटमेंट दिखा के बी को कन्विंस किया था, उसके अंदर पहले तो एक ही हाथ अनक्लीन है, मतलब काले है। तो इसीलिए कोर्ट बोलता है कि आप ये डील पाने के लिए झूठ बोले, तो आप इधर अनक्लीन हैंड्स के साथ आए हो, तो इसलिए केस डिसमिस किया जाता है, ऐसा। तो ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बोल दिया टोकन वगैरह का, इन्होंने सिंपल रखा है उसको कि ये पर्सन बी वाले व्यक्ति को फोर्ज बैंक स्टेटमेंट दिखा के कन्विंस करता है कि बी मेरे को प्रॉपर्टी भेज दे। बी कन्विंस हो जाता है, वो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एग्रीमेंट जो होता है हो जाता है। उसके बाद बी रिफ्यूज़ करता है कि अभी मेरे को नहीं बेचना। दिन ये कोर्ट में जाता है और ये बोलता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करो, जो एग्रीमेंट हुआ था हमारे बीच। अभी बी रिफ्यूज़ कर रहा, बट कोर्ट को ये मालूम पड़ता है कि ए ने ही फॉर्जरी किया था इस कंडीशन में, इसलिए कोर्ट बोलता है कि आप ही ने झूठ बोला डील पाने के लिए, आप ही अनक्लीन हैंड के साथ आए हो, इसलिए केस डिसमिस किया जाता है। सो इधर ये खत्म होता है अपना ये वाला मैक्सिम का। सो सिंपल है, अगर ये आए तो सबसे पहले गेट कीपर रहता, इधर पास्ट कंडक्ट देखा जाता। मतलब अगर आपने डिसऑनेस्टली अनफेयर या इलीगली एक्ट किया हो किसी भी मैटर में जिसके रिगार्डिंग आप कंप्लेंट लेके आए हो, तो फिर आपको कोर्ट रिफ्यूज़ करेगा कोई भी रेमेडी देने में। देन इसका मीनिंग और कोर प्रिंसिपल, इसके अंदर टेंट मस्ट बी रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक इशू। उसके बाद डिनाइल ऑफ रिलीफ रहता। देन एप्लीकेशन इंडियन लॉ, सेपरेशन ऑफ फैक्ट, उबेरिमा फाइट्स, केस लॉ प्रिंसिपल क्या है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 16 सबसेक्शन सी, सेक्शन 38 एंड 41, इंडियन ट्रस्ट एक्ट। देन कंपैरिजन, एंड ये लिमिट्स क्या रहती, पब्लिक इंटरेस्ट, अनरिलेटेड मिसकंडक्ट, क्लीन हैंड्स, एंड लास्ट में इलिस्ट्रेशन।